हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जानने की कोशिश करते हैं, हम चमत्कारी शक्तियाँ, सिद्धि, तपस्या और साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? या मूल विपश्यना का वास्तविक सच क्या है? इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिद्धि, तपस्या या साधना के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि किसी महानुभाव के पास जाकर उसके मिलते हैं तो वह हमारे बारे में बिना बताए ही हमारे बारे में बताने लगता है कि हमारे पास्ट में या अतीत में कौन सी घटना घटित हुई थी या हम क्या सोच रहे हैं, हमारे परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है बताने लगता है। और वो यह दावा भी करता है कि उसने कई सिद्धियां हासिल की है। तो कई बार वह शक्ति अपना हाथ बढ़ाकर मुट्ठी बंद कर फूंक मारता है और राख से राख टाइम की भभूत दिखाता है और वह यह भी दावा करता है कि वह कुछ भी कर सकता है। यदि उसने क्या कर दी तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। यदि उसने कृपा कर दी तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। और यदि वह नाराज़ अर्थात रुष्ट हो गया तो आपको क्षति होगी, अर्थात आपका या हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से उत्साहित या हतोत्साहित अर्थात भयभीत उत्तेजनाओं से भर जाता है। उस व्यक्ति के साथ में इस तरह के महानुभावों पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। परंतु क्या यह संभव है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से परिवर्तित किया जा या पलटा जा सकता है? क्या कोई मंत्र, जाप, शब्द, कोई धार्मिक पुस्तक या कोई महानुभाव या कोई व्यक्ति प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन कर सकता है या प्रकृति के नियमों को बदलने की शक्ति रखता है? सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति नहीं पर भी जा सकता है, कि व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, वह अदृश्य हो सकता है और कुछ भी करने की क्षमता रखता है, अर्थात वह जो भी इच्छा करे उसको पूर्ण कर सकते हैं। फिर चाहे पृथ्वी से सामना, आकाश में उड़ना, शरीर को विशालकाय या किसी को अपने वशीभूत करना। तभी ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी बातें वास्तव में पॉसिबल हैं, संभव हैं? तपस्या, साधना या सिद्धि के द्वारा या इनके माध्यम से क्या इस प्रकार की सभी सिद्धियों को हासिल किया जा सकता है? इसी प्रकार के घटनाक्रम में एक व्यक्ति किसी सिद्ध पुरुष महात्मा के पास में या साधु के पास जाता है और उसने उस सिद्धि पुरुष के सवाल किया और उसने उस सिद्धि पुरुष से सवाल किया कि क्या इस प्रकार के मंत्रों या शब्दों में शक्तियाँ होती हैं? इस पर उस सिद्ध पुरुष ने बहुत ही अजीबो तरह से जवाब दिया, गधे, मूर्ख, पागल व्यक्ति। साधु के इतना कहते ही वह व्यक्ति हड़बड़ाकर कहने लगा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे एक सामान्य सा प्रश्न किया और आप इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको हमें अपमानित कर रहे हैं। अभी साधु ने कहा, जब आप हमारे शब्दों से इतना आहत हो सकते हो तो मंत्रों में समझो
की कितनी शक्ति हो सकती है। मैंने कुछ शब्द कहे, उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ा। तो मंत्र क्या है? शब्द ही तो हैं, इनका प्रभाव होता है। ये बात मानी तो जा सकती है। इस प्रकार देखकर निश्चित रूप से किसी मंत्रों या शब्दों का जाप करें या किसी चीज़ के बारे में सोचें तो उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु यह प्रभाव पड़ता कहाँ है? क्या इसके माध्यम से इस प्रकार की सिद्धियां कोई प्राप्त की जा सकती हैं? और क्या हम इन सिद्धियों के माध्यम से प्रकृति के नियमों में बदलाव कर सकते हैं? इस घटनाक्रम में किसी सिद्ध साधु के द्वारा कहे गए गलत शब्दों का प्रभाव बाहरी भौतिक जगत पर कुछ नहीं प्रभाव डाल रहा है। वो प्रभाव केवल उन शब्दों को व्यक्ति द्वारा सुनने की वजह से उसके आंतरिक चित्त में परिवर्तन कर रहा है या उस व्यक्ति के मन में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से यह बात हमें निश्चित रूप से समझनी होगी कि हम चाहें किसी भी तरह की तपस्या, साधना, आराधना क्यों न कर लें, उससे प्रकृति के नियमों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भी प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति या हमारे मन के अंतः मन पर पड़ता है। अर्थात प्रकृति जिस तरह से जिन नियमों के अनुसार चलती आ रही है या चल रही है वो उसी प्रकार से चलती रहेगी या चलेगी। हम किसी भी तंत्र मंत्र, जाप, तप, साधना, आराधना कुछ भी कर लें, प्रकृति के नियमों को नहीं परिवर्तित कर सकते। क्या किसी सिद्धि प्राप्त पुरुष से यह कहा जाए कि किसी नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो क्या यह इच्छा हो कि नदी का बहाव, हवा का बहाव उलट हो जाए? तो क्या ऐसा संभव है? क्या किसी प्रकार की सिद्धि से हम प्रकृति के नियमों में बदलाव कर सकते हैं? निश्चित रूप से इसके बारे में हमें डाउट ही उत्पन्न होगा, संदेह ही होगा। साधना, तपस्या ये सभी केवल और केवल व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डालती हैं और प्रकृति के नियमों पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह का प्रकरण हमारे तथागत महामानव सम्यक संबुद्ध के समय का मिलता है, जो घटनाक्रम बुद्ध के जीवन के एक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। एक बार राजगीर के एक श्रेष्ठी ने बहुत ऊंचे बांस पर मूल्यवान एक कठिला काठ का पात्र बांध दिया और यह घोषणा कर दी कि जो हवा में उड़कर इसे उतार लावे वह उसी का हो जाए। महामानव तथागत बुद्ध के शिष्य भारद्वाज के मन में आया कि मैं इसे उतार लाऊं, और वह उसे उतार लाया। इस पर लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। शिष्य पात्र लेकर के कारुणिक तथागत बुद्ध के विहार की ओर चल पड़ा। उसके पीछे से लोगों की भीड़ भारद्वाज की जय जयकार करते हुए आ रही थी। और जब भारद्वाज कारुणिक तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को सारी बात की जानकारी हुई, तो मार्गदाता तथागत बुद्ध ने भारद्वाज को धिक्कारते हुए कहा कि इस चंदन के पात्र के टुकड़े टुकड़े कर दो, और कहा कि किसी भी प्रकार का चमत्कार दिखाना गृहस्थों को धोखा देने के बराबर है। ऐसे लोग जो चमत्कार दिखाते हैं, सामान्य गृहस्थ लोगों को उन्हें ईश्वर या भगवान उनकी पूजा कराते हैं। वो धर्म को नहीं, चमत्कार को पूजते हैं। इसे
प्रकार धीरे धीरे ये धर्म नष्ट हो जाता है और केवल रिद्धियाँ सिद्धियाँ ही रह जाती हैं। और कहा, भविष्य में कोई भी धर्माचार किसी भी प्रकार के चमत्कार का प्रयोग ना करे, इससे धर्म की हानि होती है। यहाँ पर मार्गदाता तथागत बुद्ध का व्यवहार कई बातों को दर्शाता है। यदि किसी ने चमत्कार किया तो उसके प्रति मार्गदाता तथागत बुद्ध का ऐसा व्यवहार क्यों? आखिर वह भारद्वाज के ऊपर क्यों नाराज हो गए? निश्चित है कि मार्गदाता तथागत बुद्ध यह सभी जानते थे कि इस प्रकृति में चमत्कार जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है और इन चमत्कारों के माध्यम से ही भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता, बनाकर उन्हें ठगा जा सकता है। आज के दौर में हम देखते हैं तो जादूगर जब अपनी जादूगरी के माध्यम से जो भी क्रियाएं दिखाते हैं, और यदि जादूगरों से पूछा जाए तो भारत या विश्व के जो सबसे बड़े जादूगर हैं, ये आपने कैसे किया? क्या आपके पास कोई चमत्कारी सिद्धियां हैं? तो निश्चित रूप से उनका यही जवाब होता है कि ऐसा कभी संभव ही नहीं है। यह तो केवल हमारे हाथों की सफाई और आँखों का धोखा भ्रम है। प्रकृति के नियमों को तोड़ना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए चमत्कार संभव ही नहीं है। जिस प्रकार हम 3+4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ पर 3+4 को जोड़ेंगे तो 7 होता है। उसी प्रकार से 4 की संख्या में 3 जोड़ते हैं तो हमें 7 ही प्राप्त होता है। और यदि हम इस तरह के भ्रम के माध्यम से कल्पना करते हैं कि इसका उत्तर हमें 9 या 11 आ जाए, या जो हमारी इच्छा है वो हो जाए, इन घटनाओं के माध्यम से वो कभी संभव ही नहीं है। तो यह जब कभी संभव नहीं है तो आगे देखते हैं कि आखिर इस प्रकार की चीज़ें विद्यमान ही क्यों हैं और ये किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती हैं। लगभग सभी मतों या धर्मों में किसी न किसी स्तर पर कर्म और उसके द्वारा होने वाले प्रभावों को स्वीकार किया गया है कि जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति की गति होगी। अर्थात जो ये हमारे कर्म होते हैं वो हमारे विचारों से प्रेरित होते हैं, और यह सब बहुत ही सरल व सीधा सा समीकरण है। कर्म करने में संघर्ष करना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस संघर्ष के रास्ते को थोड़ा सा संक्षिप्त बनाते हुए अलग प्रकार की प्रक्रियाओं में लग जाते हैं। हम ईश्वर को मानने लगते हैं। किसी भी तरह की आराधना, साधना, आरती, प्रेयर, जप, तप, मंत्र, पूजा, इबादत, जिनके माध्यम से हम ईश्वर या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके हम अपने जीवन में होने वाले घटनाक्रम को बदलने की हम स्वयं इच्छा करने लगते हैं कि कोई महानुभाव, महापुरुष या ईश्वर, चमत्कारी पुरुष हमारे जीवन को बदल दे। कई बार ऐसा तो माना जाता है कि ये सभी जाप, तंत्र, साधना
या प्रक्रिया का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ईश्वर की आराधना हमारे मन पर प्रभाव डालती है और कुछ क्षणों या पलों के लिए हमें शांति व सुकून तथा राहत देती है। फिर इसके बदले में ये हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक ख़ास बात यह है कि क्यों हम इस प्रकार के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। हम सीधे उस अपनी मनः स्थिति अर्थात उसी चित्त अर्थात अंतर मन को समझकर आगे बढ़ें और स्थिति को पहले ये सभी विषय वस्तुएं हमारे अंदर मिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न करती हैं। कोई भी इष्ट पुरुष कर्म को नहीं ठुकरा सकता। जैसे हमारे काम होंगे वैसी ही हमारी गति होगी। इस सिद्धांत को कोई नहीं ठुकरा सकता। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध विषय वस्तुओं के माध्यम से किए गए ध्यान को असार्थक बताते हुए और वो कहते हैं ये सभी चीज़ें मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न करती हैं जो हमारे अंतः मन का सीधा रास्ता है उसका पथ भ्रष्ट कर देती हैं। इसी तरह से भ्रम तथागत के समय में भी कुछ लोगों के मन में उठते थे। तो इसी का जिक्र करते हुए मध्यम निकाय के उपक्लेश सूत्र में ध्यान करते हुए आयुष्मानों के अंदर संदेह होने पर आयुष्मानों ने कारुणिक तथागत बुद्ध से जानना चाहा कि हमें ध्यान करते समय अवाभास और रूपों के दर्शन होते हैं परंतु ये जल्द ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इस पर मार्गदाता तथागत बुद्ध ने कहा कि संबोधि प्राप्त करने से पहले मुझे भी ऐसा ही होता था परंतु इसका कारण खोजने पर मुझे मालूम हुआ इसके हेतु हैं अर्थात इसका कारण है। पहला है विचिकित्सा, दूसरा है अमन शिकार, तीसरा है ध्यान मृद, चौथा है स्तंभित्व भय से भली जड़ीभूत होना और पांचवा है उत्पीड़न, छठा है दुस्थैल्य फूहड़पन और सातवां है अत्यधिक अभ्यास, आठवां है अत्यलय अभ्यास और नौवां है अभिजलय, 10वां है नानात्व संज्ञा तथा 11वां है अतिनिध्यात्व अत्यधिक ध्यान लगाना। तब मैंने इन्हें चित्त के उपक्लेश जानकर इनको छोड़ दिया। इसके बाद प्रमाद रहित निरालस संयमी हो विहर करने पर मैं अवभास को जानता और रूपों को नहीं देखता था, रूपों को देखता और अवभास को नहीं पहचानता था कि केवल रात दिन। फिर मैंने भी इसका कारण खोज लिया। कारुणिक तथागत बुद्ध ने आगे कहा कि मेरे चित्त के उपक्लेश छूट जाने पर मैं जिस प्रकार की समाधि भावना करने लगा उससे मुझे ज्ञान दर्शन हुआ, हमें बोध हुआ और मेरी चित्त की विमुक्ति अचल हो गई। तो इस प्रकार कारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि विभिन्न विषयों के माध्यम से
ध्यान या इस प्रकार की चीज़ों को बार बार मन में ध्यान के समय आना, इनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जो कुछ भी हो सकता है, जो हमारी अंतःमन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। एक बार सही से उसे हमें समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विभिन्न विषयों या संज्ञाओं के साथ किया गया ध्यान कभी भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता या उसे माना जा सकता, और हम अपने अंतःमन के उन बंधनों को मुक्त नहीं कर पाएंगे, या हम उन बंधनों को, यदि इनसे हम जुड़े तो उन बंधनों को मुक्त नहीं कर पाएंगे। वो सदैव ही बंधन में बंधा रहेगा, वह उससे निकल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कारुणिक बुद्ध इन सभी को ध्यान में लगाने के लिए मना किया करते थे कि किसी भी विषय वस्तु का ध्यान मन में नहीं लाना चाहिए और सभी प्रकार की संज्ञाओं का निरोध होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु, संज्ञा, अस्तित्व ध्यान के समय नहीं आना चाहिए। और यदि इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें सही तरीके से समझकर उन्हें अपने मन से निकाल कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आगे की अवस्थाओं को हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर मार्गदाता बुद्ध सही तरीके से ध्यान को विपस्सना के माध्यम से समझाते हैं। विपस्सना का वास्तविक अर्थ या इसकी वास्तविकता क्या होती है और किस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए, इसी को समझाते हुए महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध दिग्निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में कहते हैं कि स्मृति और सप्रज्ञान के साथ विहार करो, यही हमारा अनुशासन है। कि यह समझाना या समझाया कि स्मृतिमान कैसे होते हैं और सप्रज्ञानी कैसे। जब कोई व्यक्ति राग और द्वेष को दूर करने के लिए जागरूक रहे, सप्रज्ञान जगाए हुए उद्योगशील हो, काया में कायानुपस्सना, वेदानुपस्सनाओं में वेदानुपस्सना, चित्त में चित्तानुपस्सना और धर्मों में धर्मानुपस्सना करता है, तब वह स्मृतिमान होता है। और जब वह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, शरीर की हर अवस्थाओं में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हुए अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बनाए रखता है, तब वह सप्रज्ञानी होता है, अर्थात वह सप्रज्ञानी होता है। अब आगे मार्गदाता तथागत बुद्ध विपस्सना के माध्यम से कहते हैं, विपस्सना यह कोई आधे या 1-2 घंटे का अभ्यास नहीं है, यह संपूर्ण दिन रात सदैव चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि विपस्सना सुबह या शाम आधे या 1 घंटे बैठकर केवल अपनी सांसों की क्रियाओं को देखना मात्र है, जबकि ऐसा नहीं है। यह तो विपस्सना के प्रथम चरण का अभ्यास है। विपस्सना तो 24 घंटे लगातार चलती रहती है। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि विपस्सना और ध्यान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को यह एहसास कराया जाता है कि उसे कोई शक्ति प्राप्त हो रही है, और जबकि ऐसा कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। परंतु विपस्सना का सीधा सा अर्थ है विपस्सना, विशेष प्रकार से देखना। वी का मतलब विशेष होता है, पस्सना का मतलब होता है प्रकार से देखना। तो यहाँ वी का मतलब विशेष है और पस्सना का मतलब देखना है। इसी संदर्भ में
मार्गदाता बुद्ध 4 स्मृति प्रस्थान का उल्लेख करते हुए अर्थात विपश्यना के माध्यम से 4 स्मृति प्रस्थान को सही रूप में जानना, इसी को समझाते हुए मार्गदाता बुद्ध दिग्ग निकाय के महासती पट्ठान सुत्त के में कहते हैं 4 स्मृति प्रस्थान हैं लोलुपता और दौर्य मनस को दूर कर स्मृति और सप्रज्ञान के साथ उद्योगशील हो काया में कायानुपस्सयी होकर बिहरना और ऐसे ही वेदनाओं में वेदानुपस्सयी होकर, चित्त में चित्तानुपस्सयी होकर, धर्मों में धर्मानुपस्सयी होकर बिहरना। इस प्रकार मार्गदाता बुद्ध विपश्यना को 4 चरणों में समझाने के लिए कहते हैं। प्रथम चरण इसका है कायानुपस्सना। कायानुपस्सना के लिए किसी निर्जन स्थान पर जा कर के पलथी मारकर शरीर को सीधा रख करके मुख के इर्द गिर्द जागरूकता बनाए रखें। नैसर्गिक तौर पर आने जाने वाले अपनी सांसों को जानने का काम शुरू करना है और फिर सारी काया को अनुभव करते हुए तदुपरांत काया पर होने वाले उपद्रवों के शांत होने पर श्वास लेना व छोड़ना सीखता है। इस प्रकार काया के भीतरी और बाहरी अथवा भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के भागों में कायानुपस्सना करना है। इसी प्रकार से कायानुपस्सना करते हुए विहार करता हुआ काया में उदय व व्यय होने वाले धर्मों का अनुपस्सयी होकर विहार करता है। तब यह काया है, इस पर जागरूकता स्थिर हो जाती है। जितनी देर तक इस प्रकार का केवल ज्ञान, केवल दर्शन बना रहता है, उतनी देर तक अनासक्त होकर विहार करता है और संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। इस प्रकार काया में कायानुपस्सयी होकर विहार करना होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। जब हम अपना ध्यान या विपश्यना करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारे अंतःमन में आने वाले विचार हमें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कई बार तो कुछ लोग इससे परेशान होकर के किसी मंत्र या जाप का सहारा लेने लगते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है मैं मन में आने वाले विचार को कुछ समय के लिए रुक जाएं, परंतु हम जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं वो आगे चल कर के हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करे, हमें भटका देते हैं। तो इसलिए मार्गदाता बुद्ध सरलता से समझाते हुए कहते हैं हमारे अंतःमन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। इसी को सुलझाने के लिए वो अपना ध्यान केवल और केवल अपनी सांसों पर लगाने के लिए ही कहते हैं। हमारे अंतःमन का स्वभाव है कि लगातार सोचते रहना, और जब तक हम अपने मन को इन विचारों से मुक्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारा अंतःमन शुद्ध नहीं हो सकता है। विचार लगातार हमारे मन के अंदर आते रहेंगे और हमारे मन को दूषित करते रहेंगे। तो यहाँ पर मार्गदाता बुद्ध सांसों के माध्यम से यह अभ्यास करने का प्रयास करते हैं या कहते हैं। सांसों के माध्यम से इन विचारों को अंतःमन में आने से रोकें। जो सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें। यदि सांस आ रही है तो आ रही है, यदि जा रही है तो जा रही है। न ही उसे तेज और न ही उसे धीमा करने की ज़रूरत है। यथा स्थिति उसे हमें अनुभव करना है। यह एक प्रकार का केवल अभ्यास है।
प्रारंभिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के प्रयास में बहुत ही कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसके आगे की और अवस्थाएं काफ़ी कठिन होती हैं। इसीलिए मार्गदाता बुद्ध इसे सरल बनाने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को कहते हैं। अर्थात ये सांसें कैसी चल रही हैं, उनको यथा स्थिति में देखना। इनसे दो प्रकार का अनुभव होता है। पहला, हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाता है या सोचना बंद कर देता है, या फिर धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिलती है या कमी आने लगती है। और दूसरा, सांसों को आते जाते देखते हुए हम धीरे धीरे ये अभ्यास करते हैं कि हमारे शरीर, हमारे अंतर्मन या इस जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसे हम वैसे ही देखें जैसे हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। यह एक हमारा अभ्यास है जिसे कंटिन्यूअस, निरंतर, सतत करने पर और मजबूत होता जाता है। सांसों के अतिरिक्त शरीर की अन्य अनुभूतियों को महसूस करना, शरीर में होने वाली स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं को जानना कि पूरे शरीर में किस प्रकार से संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं व नष्ट हो रही हैं। अपने शरीर से लेकर सर से लेकर पैरों तक हर एक जगह स्थूल व सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करना, और फिर यह प्रक्रिया 24 घंटे अर्थात दिन व रात चलती रहती है। ध्यान के बाहर आने के बाद ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। इसी संदर्भ में महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध फिर आगे सतिपट्ठान सुत्त में कहते हैं, फिर केवल बैठे बैठे ही नहीं, चलते फिरते, खड़े रहते, लेटे लेटे अथवा शरीर अन्य अवस्थाओं में भी इन अवस्थाओं को यथाभूत जानते हुए कायानुपस्सना की जाती है या करना होता है। और इससे भी आगे बढ़ कर के हर प्रकार की शारीरिक क्रिया करते हुए सप्रज्ञान बनाए रखकर कायानुपस्सना करनी होती है। शरीर के भीतर अशुचि यानी प्रतिकूल विषयों को आलंबन बनाकर उक्त प्रकार से कायानुपस्सना करना होता है। इस प्रकार कायानुपस्सना एक प्राथमिक प्रयास है जिसके माध्यम से अपने अंतः मन में दूसरा कोई विचार ना आने देना और किसी भी प्रकार के संज्ञा के साथ में ध्यान की अन्य अवस्थाओं में आगे बढ़ना, ताकि हम मिथ्या दृष्टियों से बच सके और जो हमारे मन में लगातार विचार आ रहे हैं उन्हें विचारा और विताका प्रक्रिया के माध्यम से एक जगह पर टिकाए रहना। यदि हमारा मन ध्यान करते समय भटके तो उसे पुनः हमें अपनी सांसों पर लाना होगा। सांसों पर लाने के बाद फिर उसे वहीं टिकाए रहना होगा। और फिर आगे मार्गदाता बुद्ध वेदानुपस्सना के बारे में बात करते हैं। महासतिपट्ठान सुत्त में समझाते हुए कहते हैं कि वेदानुपस्सना करते समय जैसी भी वेदना या अनुभव हो, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो व सुखद, दुखद, सामिस, निसामिस, उसे हमें प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय व्यय की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर के केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन हमें प्राप्त होता है। यह वेदना है। वेदानुपस्सना विपस्सना का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हम सभी के जीवन में जब घटनाएं घटित होती हैं तो उन सभी घटनाओं की वजह से हम कई बार अपने जीवन में बहुत ही दुखी हो जाते हैं
और कई बार हम बहुत खुश हो जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान हमारे जीवन में एक बात होती है कि हम इन्हें भोक्ता भाव से ग्रहण करते हैं, अर्थात इनकी खुशियों में हम खो जाते हैं और उनके दुखों में हम परेशान या बेचैन होने लगते हैं। यहाँ मार्गदाता बुद्ध कहते हैं कि अब भुगतने के भाव से बाहर निकलना है व इन्हें दृष्टा भाव से देखना है। जैसी अनुभूति हो रही है ठीक उसे वैसा ही हमें अनुभव करना है। यदि दुखद है तो दुखद देखना है और यदि वो सुखद है तो उसे सुखद देखना है। यदि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसका भी आभास होना। इन सभी अनुभवों को प्रज्ञा के सहारे समझना होगा। इसे हम अब एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जब किसी अपने प्रियजन की मृत्यु की खबर सुनते हैं और वहाँ पर गए तो देखा कि शव सामने पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर केवल ये विचार आना चाहिए कि शव पड़ा हुआ है, बस उतना ही उस प्रियजन की मृत्यु का दुख हमें हो रहा है, उतना ही ये सभी चीज़ें हमारे अंदर घटित हो रही हैं, बस उतना ही जानना, उसे देखना है, अर्थात एहसास करना है कि दुख है ये आपका प्रियजन का जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका आपको दुख है। केवल इतना है केवल इतना ही देखना या एहसास करना है और जो हो रहा है उसे उसी रूप में देखना है, नहीं इस पर छटपटाना या विलाप करना है। अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह के विचार या बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये विचार या बातें हमारी व्यर्थ की हमारे अंदर व्याकुलता या बेचैनी को बढ़ा देती हैं, बढ़ाएंगी। यह हम सभी जानते हैं व निश्चित है कि जो इस भौतिक जगत में आया है उसे एक दिन जाना है, तो व्यर्थ में इतना विलाप क्यों करना। वो चला गया, वो चला गया। इन परिस्थितियों में यथाभूत रहना ये होने वाली जीवन की घटनाक्रम है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। इनके प्रति व्याकुलता को नहीं आने देना है। अपने अंदर संभाव की स्थिति उत्पन्न करना और उसे संभाव को बरकरार रखना है और अपने अंतःमन में होने वाले सभी प्रकार की वेदनाओं के प्रति जागृत रहकर घटित होते हुए देखना ये वेदनाएं हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। बस इतना ही देखना कि कोई खुशी का मौका है, जैसे जन्मदिन मनाना या किसी शादी या महोत्सव या किसी भी प्रकार का हो, अन्य कोई त्यौहार या कार्यक्रम हो गया। अपने जीवन में कोई अच्छी घटना होने पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए या उल्लास नहीं मनाना चाहिए। बिना कारण या अकारण खुशी नहीं करना चाहिए। ये जीवन को सुख आ रहे हैं जो हमारे जीवन में कुछ समय के लिए खुशी, राहत, आनंद का अनुभव करा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हमें एक बात और जाननी बहुत ही आवश्यक है कि ये सब नश्वर है। कुछ समय के बाद ये सब नष्ट हो जाने वाला है। अर्थात जो भी हमारे जीवन में सुखद व दुखद संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, हमें सुख व दुख का एहसास करा रही हैं, उसका कोई स्थायी रूप नहीं है और कुछ समय बीतने के पश्चात वे सब नष्ट हो जाने वाली हैं। अर्थात अपने आप को संभाव की अवस्था में बनाए रखना या दृष्टा का भाव रखना है। अपनी सुखद परिस्थितियों या वेदनाओं के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना व उनकी तृष्णा को या उनकी तृष्णाओं के दलदल से हमें बचना है, उनके वशीभूत नहीं होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है जिसे वेदानुपස්සना के माध्यम से जानना होता। और फिर आगे मार्गदाता बुद्ध चित्तानुपස්සना को समझाते हुए
उसके बारे में कहते हैं। चित्तानुपස්සना करते समय जैसी भी चित्त की स्थिति हो, रागयुक्त राग विहीन, द्वेषयुक्त द्वेष विहीन, मोहयुक्त मोह विहीन इत्यादि, उसे अपनी प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है। पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय वे की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर के केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। यह चित्र है। हमारे अपने अंतर मन को जानना, उसके प्रति जागरूक होना। राग द्वेष ईर्ष्या व जलन यदि इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो उन विचारों के प्रति जागरूक होना कि इन विचारों का हमारे अंदर उदय हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार का अच्छा लगना और उसके प्रति आकर्षित होना, यह हमारा स्वभाव है। जैसे कोई हमारा प्रियजन, पत्नी, बच्चे या कोई सगा संबंधी हो सकता है जिनके प्रति मोह का भाव उत्पन्न होना, या पत्नी या प्रेयसी के प्रति वासना का भाव होना, या किसी भी ऐसी कही हुई बात जो हमें बुरी लगी हो उस पर हमें क्रोध या गुस्सा आना। इस प्रकार के किसी भी भाव को हमारे शरीर में उत्पन्न होते ही उसे तुरंत जानना और उसके प्रति जागरूक होना। यह भाव हमारे शरीर में उत्पन्न हो गया है। मान लो अब हमें क्रोध आ गया और आगे बढ़ रहा है, और इस क्रोध का अपने मन पर नियंत्रण ना होने देना। अपने अंतर मन को यह समझाना कि अब यह आ चुका है और आगे क्या करने वाला है। इन बातों का आभास होना। यदि हम किसी को देखकर जलन में जल रहे हैं, इस तरह के भावों का उत्पन्न होना और उसके उत्पन्न होने के कारणों को जानना कि आखिर यह जलन का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके प्रति जागरूक होना। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भाव अच्छा या बुरा है या इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यहाँ इस प्रकार के गंदे विचार हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं, क्या इनके प्रति क्या करना चाहिए, इतनी ऊर्जा नहीं व्यय करना या दिमाग लगाना है। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। ये तृष्णा जागृत हुई और मन को अपने वश में किया और हमारे अंदर तीव्र या प्रबल इच्छाओं को उत्पन्न किया और आगे बढ़ी। इन चीज़ों को देखना या जानना अर्थात अपने चित्त के व्यवहार को जानना, अपने मन के व्यवहार को जानना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिन्हें हम महसूस करते हैं विपश्यना के माध्यम से। धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को देखने या जानने लगते हैं तो इनकी प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं कि ये आ रही हैं और जा रही हैं और हमारे जीवन में व्याकुलता व बेचैनी को उत्पन्न कर रही हैं। जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वह भी नित्य या सदा के लिए नहीं रहने वाली हैं। जिनके प्रति हम इतना मोह कर रहे हैं वह कुछ समय के पश्चात या कुछ क्षणों के बाद नष्ट हो जाने वाली हैं, अर्थात अनित्य हैं। प्रकृति के बाहर यह अनित्यता हमें दिखाई देती है और हमारे मन में भी यही अनित्यता दिखाई देती है। जब हम इन चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं कि यह अनित्य है और कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाएगी, तो फिर हमारे मन के विचार बदलने लगते हैं और हम जिस भ्रम के जाल में फंसे होते हैं वहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। यही चित्तानुपස්සना है। आगे कारुणिक मार्गदाता तथागत बुद्ध धम्मानुपස්සना को समझाते हुए कहते हैं कि धम्मानुपස්සना करते समय चित्त में जागने वाले धर्मों की जैसी जैसी स्थिति हो उन्हें प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और पूर्वत भीतर बाहर सर्वत्र उदय वे की अनुभूति के साथ विहार करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर होकर के केवल इसी बात का ज्ञान अथवा दर्शन प्राप्त हो। यही धम्म है। निवरणों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह भी जानना होता है कि इस समय निवरण है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा इस प्रवाह हो रहा है, अथवा प्रहार हुए का अब
पुनः उद्भव नहीं होता है। निवरण क्या है? काम छंद कामुकता, व्यायाद द्रोह, स्थयान मृद, तन मन का आलस, औदत्य, कौकृत्य, उद्वेग, खेद, विचिकित्सा, संदेह, उपादान स्कंदों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय स्कंध का उदय हो रहा है अथवा स्कंध अस्त हो रहा है। उपादान स्कंध क्या हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये उपादान स्कंध हैं। आयतनों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञा पूर्वक यह जानना होता है कि यह भीतर का आयतन है अथवा यह बाहर का आयतन है। ये दोनों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला संयोजन है। यह अविद्यमान संयोजन की उत्पत्ति है। ये उत्पन्न हुए संयोजन का प्रहाण है और यह प्रहाण हुए संयोजन का अब अनुद्भव है। आयतन क्या है? हमारे बाह्य चक्षु, दूसरा है स्रोत, तीसरा है घ्राण नासिका, चौथा है जिह्वा, पांचवा है काया त्वचा, छठा है अभ्यंतर मन। और उनके विषय बौद्ध्यांगों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय बोधांग है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा भावित होकर परिपूर्ण हो रहा है। अब बोधांग क्या हैं? बोधांग हैं हमारी नंबर 1 स्मृति, नंबर 2 धम्म विचय, नंबर 4 वीर्य, नंबर 3 वीर्य, नंबर 4 प्रीति, नंबर 5 प्रज्ञाविद्य, नंबर 6 समाधि, नंबर 7 उपेक्षा। आर्य सत्यों की धम्मानुपස්සना करते समय प्रज्ञापूर्वक यथाभूत यह जानना होता है कि आर्य सत्य है। नंबर 1 यह दुख है, नंबर 2 यह दुख का समुदय है, नंबर 3 यह दुख का निरोध है, नंबर 4 यह दुख निरोध का उपाय है। तत्पश्चात मार्गदाता कारुणिक तथागत बुद्ध ने स्पष्ट किया, दुख का समुदय, दुख का निरोध और दुख निरोध का उपाय, इनसे क्या अभिप्राय है? संक्षेप में 5 उपादान स्कंध ही दुख हैं। बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है। इस तृष्णा का सर्वथा निरोध दुख का निरोध है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वचन, नंबर 4 सम्यक क्रमांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, नंबर 8 सम्यक समाधि दुख निरोध का उपाय है। धन्यवाद।